आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर और नेवी एमआर से संबंधित साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ये आपका मिक्स क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? लीवेन हॉक। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल? 120 दिन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी की। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? कैलोरी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? सही आंसर है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? AB ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा, स्प्लीन। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों
की कुल संख्या कितनी है? 206। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मृदा का अध्ययन कहलाता है? पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है, विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। अगला प्रश्न है, संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम का। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? लोहा। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है? 46। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन।
अगला प्रश्न है पारसेक मात्रक है दूरी की। अगला प्रश्न है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड या कूलाम। अगला प्रश्न है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। अगला प्रश्न है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट में। अगला प्रश्न है विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अगला प्रश्न है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक जूल। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक पास्कल। अगला प्रश्न है उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक संख्या। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है डेसिबल। अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस कान की हड्डी। अगला प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं सोनार। अगला प्रश्न है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। अगला प्रश्न है करेंट का मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। अगला प्रश्न है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है ईरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है अमीटर प्रयोग की जाती है करंट। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप। अगला प्रश्न है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। अगला प्रश्न है ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। अगला प्रश्न है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। अगला प्रश्न है पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है यूरेनियम के नाभिक घटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। अगला प्रश्न है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा क्रोमियम निकेल। अगला प्रश्न है मधुमेह के रोगियों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा यानी शुगर की। अगला प्रश्न है स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। अगला प्रश्न है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि दर। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया मेंडलीफ। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है एल्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KAiSO4
2 × 12H2O, पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्ताशय से। अगला प्रश्न है, हेलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? 1। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? विटामिन C। अगला प्रश्न है, सोल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है? सीसा और टीन। अगला प्रश्न है, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v-1/u। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष? सिकोया। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता? MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइटस। अगला प्रश्न है, खरीफ के मौसम का समय है? जून से सितंबर। खरीफ जून से सितंबर के समय में बोया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश? थाईलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक सिलिकॉन को किससे बदला गया था? जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? पारा। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? टांग में। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। अगला प्रश्न है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? B और C। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, फैराडे किसका मात्रक है? धारिता। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण।
अगला प्रश्न है प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है किस गैस को आदर्श गैस माना जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की खोज किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज। अगला प्रश्न है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अगला प्रश्न है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक। अगला प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। अगला प्रश्न है साग सब्जियों से कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। अगला प्रश्न है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? जटिल प्रक्रम। अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है साबुन का पीएच मान क्या होता है? 8 से 10 के बीच। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल शरीर के पाचन क्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है पानी में घुलनशील सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है अमोनियम गैस को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है संगमरमर मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? लिथियम। अगला प्रश्न है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का। अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? बेलिस और स्टार्लिंग ने। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगला प्रश्न है रक्त को लाल रंग किसके कारण मिलता है? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, कान की। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एओर्टा। अगला प्रश्न है सभी एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.3 से 1.5 किलोग्राम।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। एक अश्व शक्ति के बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया? वाक्समैन। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने किया था? फर्मी ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? कैवेंडिश ने। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर कोशिका विभाजन होता है, उसे कहते हैं असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर कोशिका विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितना होता है? आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितना होता है? 100 किलोमीटर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपतारा। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है? उपतारा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।